अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वही है, उल्टा सीधा। लोग वही हैं, उल्टे सीधे। सेगमेंट्स वही हैं, उल्टे सीधे। तो फिर इंतज़ार किस बात का? आइए देखते हैं उल्टा सीधा का पहला सेगमेंट। शहनाज शेख, सलीम शेख, जावेद शेख, रेहान शेख और बाबर शेख की भरपूर कामयाबी के बाद शेख चिली पेश करते हैं मिल्क शेक। जी हाँ, शेख चिली मिल्क शेक पर तशरीफ लाइए। गंडेरी का मिल्क शेक पीजिए, 5 मिनट बैठिए, पैसे दीजिए और घर चले जाइए। शेख चिली मिल्क शेक, तवानाई के साथ साथ वक्त की बचत का भरपूर वादा। दुनिया में बहुत सी ऐसी ख़वातीन की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही नन्ही सी उम्र में बहुत सारा नाम कमाया, और आज हम एक ऐसी ही खातून की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, जुलेखा खानम घरेलू कामकाज और मुशक्क़त की चक्की में पिसने वाली एक ऐसी ही मिसाल हैं। जी जुलेखा खानम दई हाँ भाई। द खाना पका दई है बरा। कारतूस पुलाव दे द चपली कबाब दे। जुलेखा खानम फाटा के नज़दीक वाक़े दरियाए खैबर के पास दिलावर खान की जरगाह के नज़दीक एक छोटे से अस्पताल में पैदा हुई। जुलेखा की पैदाइश के वक्त ही उनकी माँ चल बसी तो जुलेखा ने सिर्फ एक आवाज़ निकाली, बाबा बाबा बाबा। जुलेखा खानम की फैमिली एक इज्जतदार फैमिली थी और जुलेखा अपने खानदान की इज्जत थी। बाबा, जुलेखा साड़ी इज्जत दी। इसीलिए जुलेखा के खानदान वालों ने उसे जीते जी ही मार डाला। फिर जुलेखा ने औरतों के हुकूक के लिए आवाज उठाने की कोशिश भी की। बाबा। जुलेखा, भाई भाई जुलेखा, जुलेखा। भाई। फिर जुलेखा खानम ने अपनी नई विमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी रख लिया। द मर्द के हाथ में नसवार दे, द औरत की पुकार दे। फिर जुलेखा खानम ने फाटा में एक नई मुहिम का आगाज किया, बंदूक को मारो, मुल्क सवारो। द मुल्क में जुलेखा दे बंदूक खत्म करा दे, क्योंकि दुपट्टा जुलेखा दे की इज्जत दे, तुम सबके इज्जत दे। जुलेखा, तो भाई जुलेखा भाई भाई सड़क पे भाई। नीलामी करे गई। जुलेखा खानम, एक औरत, एक कहानी, एक फसाना, एक हकीकत, एक आवाज, एक शर्मो हया का पैकर, एक नसरीन, एक गुलाबो, एक ड्रामा, एक दुपट्टा, एक रुमाल, एक मॉडल, एक नन्ही सी पुकार। ये सब एक मिलाकर कुल कितने बने हमें क्या मालूम, खुद गिनना था ना। सुरमई आंखों में मुझको तुम समाने दो ना, मखमली बालों को चेहरे से हटाने दो ना। मैं सिंगर क्यों नहीं बन पाया, मैं नहीं जानता। देखते हैं। आज के मैं नहीं जानता में हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं, तो देखते हैं कि वो क्या नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे कि आप क्या नहीं जानते? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं क्या हूँ? मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि मैं सुबह उठा, मैं वॉशरूम गया, मैंने वॉशरूम की खिड़की खोली, मैंने मुंह धोया, साबुन से स्लिप हुआ, खिड़की से बाहर गिरा, चोट लगी, उससे पहले तक मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं कौन हूँ मैं ये भी नहीं जानता, और मैं आपके शो में क्या कर रहा हूँ मुझे ये भी नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। मैं कौन हूँ? प्लीज भाई कोई तो बताए, कहाँ जाना है? कौन हूँ मैं नहीं जानता।
पुअर थिंग। खुदा हाफिज। घर भर की पसंद एक ही नाम, बानो आपा पान मसाला। अब आप मुन्नी पापा, गुड्डू, बबलू, पप्पू, सानिया सभी को एक एक पैकेट ला देंगे तो हमारे पूरे 6 पैकेट्स बिक जाएंगे, वरना हम भूखे मर जाएंगे। बानो आपा पान मसाला खाइए, पसंद ना आए तो समझें कि पैसे डूब गए। ना करना अब एक बीमारी बन चुका है। नौकरी के लिए घूमना एक ख्वारी बन चुका है। नौकरी दिलावे गली गली इंटरप्राइजेज एंड को अब आपको नौकरी के साथ साथ टोकरी भी दिलाने का वादा करता है। अगर नौकरी ना मिले तो अपनी किस्मत को टोकरी में डाल के दरिया में बहा दें। अगर आप कराची में रहते हैं तो समंदर में भी बहा सकते हैं। नौकरी दिलावे गली गली इंटरप्राइजेज एंड को। हम आपको क्या नौकरी दिलाएंगे, हम तो खुद नौकरी ना मिलने की वजह से ये काम कर रहे हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि शगुफ्ता का बावर्ची खाना खराब है या शगुफ्ता का बावर्ची खाना खराब है, तो मुझे तो कभी समझ ही नहीं आई। आप ही गैस कर लें, देख लें फिर शगुफ्ता का बावर्ची खाना खराब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, नॉट हजरात। ये मेरा कुकिंग शो है जो ख़वातीन का ड्रीम कुकिंग शो है। जी हाँ, और मेरा नाम है शगुफ्ता। और इस शो में हम आपको दिखाते हैं कि बावर्ची खाने में किस तरह काम नहीं करते हैं, यानी कि सारा काम आप अपने खानसामे से निकालें। दैट्स राइट। और जब खाने की तारीफ हो तो सारा क्रेडिट आपको जाए। पीपल विल कम, बोलेंगे डिवाइन, डार्लिंग, डिलिशियस, थैंक यू। लेकिन जब बुराई हो तो सारा नुकसान खानसामे का। और जैसे कि आप पहचान चुके होंगे कि मेरे साथ एक बावर्ची होते हैं जो एज यूजुअल नहीं आए हैं, इसलिए तो कहते हैं उसे फ्रिज में पानी की बोतल के अंदर बीबी फिनाइल मिला दिया। बीबी जी पप्पा पहले तो बचकर बीबी जी वो मर गए। बीबी जी हमारे घर में एक ही फिनाइल की बोतल थी, वो भी नहीं आई। कौन से पप्पा? 5 और कितने रहते हैं? जी नाज़रीन, तो आपने बहुत से कीमों का सुना होगा, मुर्गे का कीमा, गाय का कीमा, लेकिन आज हम आपको भिंडी का कीमा उसका रेसिपी बताएंगे। और भिंडी का कीमा बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो हैं भिंडी काफ़ी सारी, कीमा थोड़ा सा, कीमा निकालने का आला 1 अदद, मसाले दुनिया के सारे मसाले 1-1 चमचा, और बावर्ची हस्बे जायका। तो सबसे पहले भिंडी बनाने के लिए आप अपने बावर्ची से कह दें कि भिंडी को मार मार के इसका कीमा निकाल दें। शुरू हो जाओ, ख्याल से ना, आराम से। अच्छा, एक बात आप ख्याल रखें कि उंगलियां ना काटें, ये काफी खतरनाक काम है, so you should be very careful। फिर दूसरी बात ये है कि आप फिर इसमें मसाले डाल के आप इसको पकाएंगे और इसको छोड़ देंगे। और ऊपर से आप थोड़ी सी, आप क्या कर रहे हो, आराम से करो ना, क्या जल्दी हो, मेरी डिनर सेट का तुम्हें सत्यानाश कर दिया है। उठाओ ना इसको, चलो जल्दी भिंडी डालो उसमें। तौबा है। हाँ, अब इसकी शक्ल थोड़ी सी निकल आई है। और ये है हमारे भिंडी। ठीक है, तो चले जाके देखते हैं ये कैसे बने हैं। अब क्योंकि आजकल आप गोश्त बहुत ज़्यादा खा रहे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए एक नया मैं एक चीज़ ट्राई करूँ। ये है, ये क्या है? भिंडी का कीमा। ओह, भिंडी का कीमा। हाँ। जब भी मैं कहूँ कि शक्ल से देखने में भिंडी जैसा है, लेकिन इसका कुछ कीमा सा निकला हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। ट्राई करना पड़ेगा, बेगम के हाथ की चीज है, जाहिर है। भिंडी का कीमा हो या अपनी किस्मत का कीमा हो, ट्राई तो करना जी। पड़ेगा।
कैसे लगा? बहुत जोर से लगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखा नाज़रीन, हस्बे मामूल बहुत खुश हैं ये, और आप भी अपने मियाँ को बहुत खुश कर सकते हैं। फौरन आप भिंडी का कीमा बनाइएगा, क्योंकि मुझे यकीन है उनको बहुत ही पसंद आएगा। जबरदस्त बचत। अब क्लीटोमाइटो फाइट के हर पैकेट की खरीदारी पे 17 रुपए की बनारसी साबुन की टिक्की बिल्कुल मुफ्त है ना। जबरदस्त बचत। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोग जब बाहर जाते हैं तो अपने मुल्क का नाम खराब करते हैं वहां जाकर। तो जमशेद ने ये सोचा कि मैं इस चीज का हल निकालूंगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा। तो आइए देखते हैं जमशेद का इंग्लिश था। इस बार के जमशेद का इंग्लिस्तान में जियोपियो थियो ने जमशेद को 4 टास्क दिए। पहले 3 टास्क तो मैं भूल गया हूँ, मगर चौथा और आखिरी टास्क ये है कि जमशेद को एक ब्रिटिश नेशनल लड़की से शादी करनी थी। शादी के लिए जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है वो लगता है किसी लड़की को आई लव यू कहना। मैं तुमसे I love yogurt. Oh, देखा, किसी तरह मेरी अरेंज मैरिज नहीं हो सकती यहाँ पे। फिर जमशेद ने स्लेट स्कूल ऑफ होम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाली एक ब्रिटिश नेशनल लड़की रीटा को अपनी सच्ची मोहब्बत के बारे में बिल्कुल सच सच बता दिया। Hey, listen Rita, मुझको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। I don't need your pounds, I don't need your car, your Beamer. I don't want anything from you. All I want from you is your nationality, your passport. Just give me that. How dare you, nationality का भूखा? इसने भी मुझको भूखा कह दिया. That's wrong. That's wrong. I'm not भूखा. भूखा is for food. This is nationality. This is something else. They don't know Urdu, sorry, but okay. इस वाक़े की इतला स्लेट स्कूल ऑफ होम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल सर जॉर्ज क्लूनी तक पहुंच गई, जिस पर प्रिंसिपल ने जमशेद को खराज तहसीन पेश किया। ये रीटा को तंग करने के लिए था, ये सूजी को तंग करने के लिए था, ये टीना को, ये नीना को। ये आखिरी वाला किस लिए था? मजा आ रहा था, मजा आ रहा था। This is not fair. ये मेला नहीं है. You're a racist. You're. This is. एक दिन मैं ब्रिटिश नेशनल बना. He'll never touch me. I'll sue him. फिर किसी ने जमशेद को मशवरा दिया कि अंग्रेज लड़कियां नरम दिल की होती हैं, तो जमशेद ने ये ट्राई भी कर ली। Hey, please, please, lady, help me, please. I need your help. You're right. What do you need? You. How dare you? अपने मुल्क में भी मेरे साथ यही होता, यहाँ पे भी यही होता। खैर, एक ना एक दिन तुक्का लगेगा। Hey, help me, help. फिर जमशेद के सही दोस्तों ने उसे गलत मशवरे दिए। दोस्त का ताल्लुक मीरपुर कश्मीर से था। और पुत्र तू इतने आसी खासी पीसी झुलसी सोसी रोसी हैं? इतने बंदे ना बंदे तो दुश्मन है पता है, कराची नहीं हैगा, ये लड़ने नहीं गए तुसी इतने की करसी, मैं तेन बताना ऐसे की करसी, इतने असला रखसी खतरे की जगह है असला रखसी। साड़ा वो बंदा आया थी ना बॉबी मस्ताना, वो असला दो असला टीटी लगाए रखसी ना, और उन्होंने गरी करसी। आजकल बॉबी मस्ताना कहाँ है? ओ मरसी ओ चरसी ओ मरसी गवर्नमेंट उन्होंने गोली मारसी है ना। तो मैं भी टीटी रखूं? तू टीटी रखी, तू इंज करी मौजू रखी ते रोटी खासी? रोटी ना खासी। अरे रोटी खा। और फिर जमशेद ने रीटा को पहली दफा कॉफी पे ले जाने का सोच लिया।
लेकिन उसकी हिफाजत के लिए जमशेद ने एहतियातन असला रख लिया। यही जमशेद की सबसे पहली गलती थी। Hey, listen to me. I'm a very nice guy. My background is all clear. I'm a good person. I'm not a criminal. I'm not a terrorist. I'm a very nice guy at heart. So please मेरे साथ coffee पीने चला. Okay, I guess. Okay, let's go. Hey, who are you? I'm undercover cop, and he's my Oh. assistant, and we are about to arrest you Oh, why? because you're a terrorist. Oh, I've heard this name before. Toby, arrest him. I'm Why? not Toby. I'm Ravinder. देखो प्लीज मुझे मेरी कॉफी को Let's पीने को go. शाम में ले जाना। 4 बजे कॉफी है मेरी। प्लीज यार प्लीज। God's sake. ये लीजिए भाई, जमशेद निकला था शादी करने, मगर टेररिज्म के इल्जाम में एक बार फिर अंदर हो गया। क्या जमशेद जेल से छूट पाएगा? क्या जमशेद देसी पाए खाएगा? क्या जमशेद को इंग्लिस्तानी बनने का ख्वाब खाएगा? क्या जमशेद भूखा ही सो जाएगा? क्या जमशेद छन्नों को छोड़कर रीटा से शादी कर पाएगा? क्या जमशेद कमारा ब्रिटिश कहलाएगा? ये सब जानने के लिए देखना मत भूलिएगा। क्या जमशेद, ओहो माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है जमशेद का इंग्लिस्तान। रेहाना ब्यूटी पार्लर अब शादी ब्याह, बच्चे की सालगिरह, मुन्ने का वलीमा, तकरीब इफ्तिताह या तकरीब निगार खाना पर अपने और अपने चाहने वालों का मेकअप रेहाना ब्यूटी पार्लर से ही करवाएं। हमारा दावा है कि अगर आपको सिर्फ 3 घंटे में एक मुकम्मल